मुनीब कादिर साहब भी ज्वाइन करें, समाजी रहनुमा हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मुनीब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यकीनी तौर पर ये जो सूरत हाल है, बनी साहब भी ये कह रहे हैं कि ये पहला भी नहीं है, आखिरी भी नहीं है, और ये आपको भी कहीं ना कहीं पता है, लेकिन इसका रूट कॉज क्या है? वो वालिदैन के जो इन बच्चों को छोड़कर जा रहे हैं, या वो एम्प्लॉयर्स जो पढ़े लिखे तो हैं लेकिन ये जो बेसिक ह्यूमैनिटी है वो उनके यहाँ लैक कर रही है? मैं ज्यादा कसूरवार एम्प्लॉयर्स को ठहराता हूँ, और इसकी वजह यह है कि जो वालिदैन हैं उनको इंसेंटिव कौन देता है कि और बच्चे पैदा करते चले जाओ और फिर हमारे पास भेजो नौकरी करने के लिए, हम उनको सस्ती तनख्वाह के ऊपर रखेंगे, कोई महीने का 4,000 या 10,000 रुपए। क्योंकि इसी तरह के केसेस हुए, वो जो तैयबा बच्ची को टॉर्चर किया गया था तो उसमें 4,000 रुपए तनख्वाह थी। ऊपर से जो रिजवाना अभी जो बच्ची के साथ सिविल जज की जो एहलिया है उन्होंने जुल्म किया, सोमिया ने, तो उसकी तनख्वाह 10,000 थी। ये सारा कुछ नेशनल मिनिमम वेज से कम है। तो मैंने बड़ी दफा सुना हुआ है, जो आप कह लें मेरी कमाश के ही लोग हैं, यानी कि जो मिडिल क्लास या एलीट है, मैंने उनसे बड़ी दफा ये गुफ्तगू की है कि आप क्यों बच्चों को रखना चाह रहे होते हो काम पर, अपने घर पे आप क्यों मुलाजमत में बच्चों को रखना चाहते हो? तो कहते हैं सस्ता पड़ता है। और जिस बेशर्मी के साथ मुझे ये वाला जवाब दिया जाता है, because they know they can do that with impunity, तो इसमें मैं ज्यादा कसूरवार उनको ठहराता हूँ जिनके हाथ में ताकत और पैसा है, और जिनके हाथ में पैसे की ताकत है दरअसल के वो रुपया फेंकते हैं और वो गरीब लोगों को कहते हैं कि और बच्चे हमें फराहम करो जिनको के अब्यूज किया जा सके। तो अगर आप इस तरह से डिमांड खत्म करोगे, और ये डिमांड हाँ, ये डिमांड एंड सप्लाई का मामला यकीनी तौर पर इसमें डिमांड सप्लाई का सप्लाई भी सप्लाई को खत्म करना है ना किस तरह। इसमें जो इंसेंटिव है, इसमें ये जो इंसेंटिव है 4,000, 5,000 या 10,000, इसको रोकना होगा। लेकिन फिर ये मामलात वापस आ जाते हैं एक वेलफेयर स्टेट की तरफ के, जहां पर आपने लोगों को ये भी एजुकेट करना है कि आपका फैमिली प्लान क्या है। उसके बाद आपने लोगों को ये मेक श्योर करना है कि उनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ना कि किसी वर्कशॉप पर जा रहे हैं या किसी चाय के होटल पर छोटू बने हुए हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स किसी वेलफेयर स्टेट ने कवर करना है ना सर, जो नहीं है। अब बात यह है कि क्या स्टेट वेलफेयर सर्विसेज फराहम करने की जिम्मेदारी महसूस करती भी है या नहीं, और अगर नहीं करती तो ये हमारा काम है कि हम उनको करवाएं ना। लेकिन मुसीबत यह है कि हमें तो खुद जिम्मेदारी नहीं महसूस होती किसी चीज की। अगर हो रही होती तो हम क्या बच्चों को एम्प्लॉय कर रहे होते? चले, अगर देखें मैं नहीं कर रहा, ठीक है, लेकिन क्या मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा, आपने जिंदगी में कभी नहीं देखा, हमने कभी नहीं देखा कि छोटे छोटे बच्चे किसी मॉल में या किसी रेस्टोरेंट में या तो फर्श पे बैठे होते हैं अपने एम्प्लॉयर्स के साथ, या छोटे से बच्चे दूसरों के अमीरों के छोटे से बच्चों गोद में उठाकर खड़े हुए होते हैं और मजदूरी कर रहे होते हैं। हमारी आंखों के सामने हो रहा होता है ये। तो हमें ये कभी गलत नहीं लगा, वी नेवर बैट एन आईलेट, हमने कभी इसके ऊपर आवाज तक नहीं उठाई। तो फिर हम क्या यानी कि स्टेट को कहेंगे कि कौन सी वेलफेयर करे? तो सबसे पहले तो हमें खुद से शुरू करना होगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है इस वक्त भी जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है लोगों की तरफ से, कि वो सियासत खेलने की कोशिश कर रहे हैं इस पे, कि अगर ये वाली पार्टी होती और अगर वो वाला वजीर आजम होता तो ऐसा ना होता। नहीं, अगर वो वाला वजीर आजम भी होता, वो था, तो तब भी यही हो रहा था। और ये जो मौजूदा हुकूमत है या जो अभी हाल ही में रही है, उनके दौर में भी रहा, मिलिट्री डिक्टेटरशिप के दौर में भी ये था। आप ये तो सोसाइटी में प्रिवेल कर गया ना मुनीब साहब। वक्त की कमी है, लेकिन बड़ी सिरासिल गुफ्तगू रही। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और सारे बनी साहब आपके वक्त का